हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो 30 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज का जो इंपॉर्टेंट सीरीज हमने शुरू किया है, आज हिस्ट्री का एक अगला चैप्टर यानी पार्ट नंबर 3, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें महाकाव्यों की भी बात की गई है। इस चैप्टर को 30 मिनट के भीतर भीतर हम रिवाइज करेंगे। 5-7 कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जिसके माध्यम से आप रिकैपिचुलाइज कर सकें कि कितना आपने पढ़ लिया है, कितनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। तो इस सीरीज को लगातार देखते रहिए, सारे सब्जेक्ट्स के ये सीरीज आपको मिलेंगे और इसी क्रम में ये सीरीज का आज ये इंपॉर्टेंट अगला भाग मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। पर यह ध्यान रखिएगा कि ये सारी की सारी सुविधा आपको मौजूद की जा रही है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम से, जहां पर आप कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा हिंदी माध्यम में निःशुल्क पाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये 30 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज का ये आज का हिस्सा और समझते हैं इस चैप्टर के कुछ सारांश को। तो अगर महाकाव्य की बात करें, इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण बात आई है महाकाव्य की। तो संस्कृत भाषा में रचित रामायण और महाभारत ये दो महाकाव्य हैं। ध्यान रखिएगा, यहां रामचरितमानस की बात नहीं की जा रही। और रामायण के साथ याद रखिएगा किसको? रामायण के साथ याद रखिएगा वाल्मीकि को, वाल्मीकि को, ठीक है। रामायण के साथ याद रखिएगा वाल्मीकि को और महाभारत के साथ याद रखिएगा वेद व्यास को, वेद व्यास। ये दो महत्वपूर्ण चीजें ध्यान रखिएगा। ये दो महाकाव्य भारतीय जनमानस में अत्यंत लोकप्रिय हैं, रामायण और महाभारत। जो रामचरितमानस है, अलग से क्वेश्चन पूछ देता है, रामचरितमानस, रामचरितमानस ये संस्कृत में नहीं है, ये किसमें है? ये अवधी में है। और ये लिखा है किसने? तुलसीदास ने। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा, ठीक है। तो ये तुलसीदास ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। दोनों महाकाव्य में रामायण और महाभारत। रामायण क्या है? संस्कृत भाषा का आदि काव्य माना जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि संस्कृत भाषा का आदि काव्य किसको माना जाता है? तो ये रामायण को माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि को रामायण का मौलिक रचनाकार माना जाता है। मौलिक रचना मतलब फंडामेंटल राइटर। क्योंकि रामायण के बाद कई सारे रामायण लिखे गए, तमिल में, तेलुगु में, है ना, हिंदी में बहुत सारे रामायण है। फिर अवधी में तो तुलसीदास जी ने लिखा, लेकिन सबसे ओरिजिनल या मौलिक जो रचयिता रामायण का कहा जाता है वो महर्षि वाल्मीकि को कहा जाता है। महाभारत की बात करें तो महाभारत उपमहाद्वीप का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। इस महाकाव्य के रचनाकार वेद व्यास को माना जाता है। इस महाभारत में 18 पर्व और 1 लाख से अधिक श्लोक हैं या 1 लाख श्लोक हैं। ध्यान रखिएगा, यह 18 पर्व पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत में कितने पर्व हैं, इसको भाग आप कह लीजिए। महाभारत में कुरुक्षेत्र में युद्ध का वर्णन है। तो हरियाणा जो है उसमें एक कुरुक्षेत्र है और यहां पर जो किसके किसके बीच में? कौरव एवं पांडव, ठीक है, इनके बीच में युद्ध का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। महाभारत का प्रमुख विशेष कौरव और पांडवों के मध्य युद्ध की कथा है और इसमें 18 भाग या पर्व हैं। ध्यान रखिए। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण अगर आप देखें तो संस्कृत के सुप्रसिद्ध विद्वान वीएस सुखथांकर के नेतृत्व में 1919 में महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने की परियोजना की गई थी। एनसीईआरटी में भी मेंशन है, इंपॉर्टेंट है। इस परियोजना को पूर्ण करने में 47 वर्ष की लंबी अवधि लगी थी। तो 1919 में यह शुरू किया गया था, यह भी ध्यान रखिएगा। साहित्यिक स्रोत और इतिहासकारों की अगर महाभारत की बात करें तो इतिहासकारों को महाभारत जैसे विशाल और जटिल ग्रंथ का समकालीन सामाजिक इतिहास के पुनर्निर्माण में प्रयोग करते हुए अनेक विषयों का ध्यान रखना पड़ा होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत को, ये क्वेश्चन बल्कि प्रीवियस में पूछा भी गया था कि इसको ऐतिहासिक स्रोत को के तौर पर इस्तेमाल करने में कौन कौन सी कठिनाई आ सकती है या आई होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या क्या कठिनाई आएगी? यह ग्रंथ किसी भाषा में लिखा गया है? क्या ग्रंथ एक वर्ग विशेष या पुरोहित द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली संस्कृत भाषा में लिखा है या आम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा में लिखा है? ये सारी समस्याएं उसमें आ रही हैं। महाभारत को मूलतः संस्कृत भाषा में लिखा गया है, लेकिन इस ग्रंथ में प्रयुक्त संस्कृत भाषा वेदों अथवा प्रशस्तियों की भांति कठिन नहीं है। तो आम बोलचाल की भाषा की संस्कृत यहां पर लिखी गई है। ध्यान रखिएगा। हिंदू मान्यताओं और पौराणिक संदर्भों के अनुसार वेद व्यास ने ग्रंथ को श्री गणेश से लिखवाया था। इतिहासकारों का मानना है कि महाभारत की रचना दीर्घ काल तक चलती रही, बहुत समय तक। मैंने आपने चैप्टर बताया था, तभी बताया कि बहुत समय तक ये रचना चलती रही, कई चीजें इसमें ऐड होती रही। ऐसी भी चीज आपको देखने को मिलेगी इस महाकाव्य को लेकर। महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ माना गया है। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है।
इसका विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हुआ, अपितु अनेक शताब्दियों से इसके अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे जाते रहे हैं। मैंने आपको बताया कि कई राइटर्स ने भी इसको अलग अलग भाषाओं में, इसके टीका इस पर कई सारी लिखी गई है, यानी कि कमेंट्रीज लिखी गई हैं और कई भाषाओं में इसको और पब्लिश किया गया है। तो ये बहुत ही गतिशील यानी एक तरह से प्रोग्रेसिव ग्रंथ के रूप में देखा जाता है। इसका महत्व क्या है, तो महाभारत का भारतीय जनजीवन पर गहरा प्रभाव वर्तमान में दिखाई देता है। इस महाकाव्य में तत्कालीन जनजीवन का अत्यंत सजीव वर्णन है। महाभारत में भारत के सामाजिक शिष्टाचार का आदर्श रूप परिलक्षित होता है, यानी सोशल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, किसका किससे कैसा संबंध होना चाहिए, कैसे गुरु शिष्य का संबंध होना चाहिए, कैसे न्याय के लिए लड़ने के लिए तत्पर रहना चाहिए, ये सारी चीजें आती हैं। और मत भूलिए कि महाभारत का जो भीष्म पर्व है, यह अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। महाभारत का जो भीष्म पर्व है इसी में है क्या है, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता, ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता। तो ये भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली थी। और ये भी क्या है, ये बहुत सारे जिसको आप कहते हैं, इसमें ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें इसमें बताई गई हैं। आप कह सकते हैं कि नैतिक आधार या नैतिक शिक्षा देने का प्रयास किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। बंधुता और विवाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। महाभारत की मूल कहानी दो परिवारों के बीच के युद्ध से है, कौरव और पांडव। कौरव की तरफ से मुख्य जो लीड कर रहे थे वो कौन था, दुर्योधन, ठीक है, धृतराष्ट्र का पुत्र। और पांडव की तरफ से जल्दी बताइए, 5 पांडवों में सबसे बड़े कौन थे, युधिष्ठिर, ठीक है। 2 परिवारों की कहानी थी। वस्तुतः ये आपस में बांधव या चचेरे भाई थे। कौरव और पांडव दोनों कुरु वंश से संबंधित थे और इनका एक ही जनपद पर शासन था, ठीक बात। हस्तिनापुर का आपने नाम सुना होगा, आज के मेरठ में यह पाया जाता है। सत्ता के संघर्ष में पांडव विजित हुए। इसके उपरांत व्यापक स्तर पर पितृवांशिक उत्तराधिकार को माना गया। पितृवंश को बनाए रखने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण होते थे। इस व्यवस्था में पुत्रियों की अहमियत कम थी। पिता पुत्रियों का अपने गोत्र से बाहर विवाह करता था। इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहा जाता है। तो बहिर्विवाह पद्धति क्या है, जब दूसरे गोत्र में विवाह हो, और अंतर विवाह क्या है, जो अपने ही गोत्र में विवाह हो। तो बहिर्विवाह पद्धति मुख्य रूप से वहां पर देखा जाता था। साथ ही कन्यादान को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। धर्म ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाह, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। पैशाच विवाह, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, ठीक है, राक्षस विवाह, गांधर्व विवाह, प्रजापत्य विवाह, इस तरह के 8 विवाह यहां पर बताए गए हैं। मैंने चैप्टर में डिटेल में बताया है, जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा है। इनमें से पहले 4 को उत्तम और शेष को निंदनीय माना जाता था। जैसे जो ब्रह्म विवाह था, देव विवाह थे, सब उत्तम विवाह थे, ठीक है ना। और जो पैशाच विवाह है, राक्षस विवाह है, ये सारे विवाह जो है ये क्या माने जाते थे, निंदनीय माने जाते थे। अनुमानतः निंदनीय विवाह पद्धतियां उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करते थे। तो एक वहां से कंसेप्ट ये निकल कर आया कि जो ब्राह्मणीय नियमों को या ब्राह्मण से संबंधित नियमों को मानने को तैयार नहीं थे, वो लोग क्या करते थे, वो इस तरह के निंदनीय विवाहों को करते थे। लगभग 1000 ईसा पूर्व के पश्चात से एक ब्राह्मणीय पद्धति प्रचलन में आई। इस पद्धति के अंतर्गत व्यक्तियों, विशेषतः ब्राह्मणों को विभिन्न गोत्रों में विभक्त किया जाने लगा। प्रत्येक गोत्र का नाम एक वैदिक ऋषि पर होता था। जैसे आपने सुना होगा सांडिल्य ऋषि, ठीक है ना, अगस्त्य ऋषि, गौतम ऋषि, अलग अलग ऋषियों के नाम से गोत्रों को डिवाइड किया जाने लगा। और इस तरह एक तरह से परिवारीय विभाजन भी देखने को मिल रहा था। यह भी इस चैप्टर से आपको पता लगता है। उस गोत्र के सभी व्यक्तियों को उस ऋषि विशेष का वंशज माना जाता था और जनरली अंतर विवाह ही होते थे, यानी कि सगोत्रीय विवाह तो नहीं होते थे। तो ये दूसरे गोत्रों में ही विवाह किए जाते थे। सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम से जाना जाता था। इस चैप्टर में एक चीज हमने ये भी देखी थी कि जितने राजवंश थे वहां पर क्या चल रहा था, पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति चल रही थी, जिसमें पुत्र को मुख्य रूप से मान्यता दी जा रही थी, राजा को। लेकिन सातवाहन राजा ऐसे थे जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है ना, राजा थे गौतमी के पुत्र, तो माता का नाम पहले लिखा जाता था। तो यहां थोड़ा महिलाओं को प्रेफरेंस था। सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम से जाना जाता था। इससे प्रतीत होता है कि विचाराधीन काल में माताएं बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी, ठीक है। अब सामाजिक विषमताएं या जाति व्यवस्था की अगर बात करें तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों द्वारा समाज का वर्गीकरण 4 वर्गों में किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इसको क्या कहा जाता था, वर्ण व्यवस्था। तो ये 4 वर्णों में विभाजित किया गया था।
यह वर्गीकरण कार्य करने की योग्यता और क्षमता पर आधारित था। ध्यान रखिए, ऋग्वैदिक काल में जब यह विभाजन हुआ तो जन्म आधारित बिल्कुल नहीं था, कार्य करने की क्षमता पर था। जो पठन पाठन यज्ञ आदि करवाने वाला होते थे वो ब्राह्मण होते थे। जो शस्त्र उठाकर समाज की रक्षा करते थे, युद्ध करते थे, वो क्षत्रिय होते थे। जो व्यापार कृषि आदि करते थे वो वैश्य होते थे, और जो सामाजिक सेवा में थे वो शूद्र होते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था में परिवर्तित होने लगी। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आने लगा, जो ये कार्य पर आधारित वर्ण व्यवस्था थी वो जाति पर वो क्या होने लगी, वो जन्म पर आधारित होने लगी। तो ऋग वैदिक काल में क्या थी, जो वर्ण व्यवस्था थी वो कार्य पर आधारित थी, और उत्तर वैदिक काल में वो जन्म पर आधारित होने लगी। ये बात बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा। इस वर्ण व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान ब्राह्मणों का था। ब्राह्मणों ने ऋग्वेद के 10वें मंडल, ध्यान रखिए ऋग्वेद में कितने मंडल, ऋग्वेद, ठीक है, कितने मंडल, तो ऋग्वेद में होते थे 10 मंडल। ये अब इंपॉर्टेंट, इसमें जो पुरुष सूक्त है इसके 12वें मंत्र का आश्रय लेकर वर्ण व्यवस्था को दैवीय बना दिया। तो पुरुष सूक्त का जो एक तरह से कह सकते हैं मंत्र है, उसको देखकर ये बताया जाने लगा कि नहीं देखिए, तो वेद में दिया गया है कि जन्म आधारित जो है वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये भी चीजें स्थापित हुई। इस मंत्र के माध्यम से उन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया कि चारों वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति सृष्टिकर्ता प्रजापति के शरीर से हुई है। ये भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जिसमें कहा गया कि सर से ब्राह्मण, बाजुओं से क्षत्रिय, फिर नीचे बीच से वैश्य और पैरों से शूद्र हैं, ऐसा बताने की कोशिश की गई। धर्मशास्त्र और धर्म सूत्रों में 4 वर्णों के लिए एक आदर्श जीविका से संबंधित कुछ नियम मिलते हैं। ब्राह्मणों का कार्य शिक्षा ग्रहण करना और शिक्षा देना था, यज्ञ करना करवाना था, वेद पढ़ना, दान देना और दान लेना था। यह धर्मशास्त्रों से पता चलता है। अच्छा, धर्मशास्त्र या वेदों में जो नियम कानून होते थे उनको रित कहा जाता था। ध्यान रखिए, रित, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, रित। तो ये इंपॉर्टेंट था। क्षत्रियों का काम करना था युद्ध, सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना और दान दक्षिणा देना, ठीक है। वैश्यों का काम वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना, कृषि करना, गोपालन करना, व्यापार करना, ये सब उनका काम था। शूद्रों के लिए मात्र 3 उच्च वर्णों की सेवा करने का ही काम था, और धर्मशास्त्रों के अनुसार मात्र क्षत्रिय राजा हो सकते थे। हालांकि अनेक राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से हुई, शुंग, कर्ण, शक, सातवाहन, ये सब अन्य वर्ण थे, और इसीलिए खास करके बहुत सारे ऐसे राजा जो दूसरे वर्ण से थे, क्षत्रिय नहीं थे, उन्होंने फिर हिंदू धर्म छोड़ के जैन धर्म, बौद्ध धर्म भी अपनाना शुरू कर दिया, ऐसा भी देखा गया था, ठीक है। अब जन्म के परे संसाधन और प्रतिष्ठा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता के मरणोपरांत सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम, और सबसे बड़े पुत्र को विशेष भाग दिया जाना चाहिए। पुत्रियां या स्त्रियां पैतृक संसाधनों में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, यह मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार विवाह के समय मिले उपहार पर स्त्री का अधिकार माना जाता था, इसे स्त्री धन कहा जाता था। तो स्त्री धन एक इंपॉर्टेंट, ये उस समय का आप कह सकते हैं कि जो कुछ भी विवाह में स्त्रियों को मिलता था या लड़की को मिलता था वो स्त्री धन कहलाता था। ब्राह्मण ग्रंथों से ज्ञात होता है कि लैंगिक, ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं मतलब देखिए जैसे वेद होते थे उनके पास उपनिषद हैं या पुराण, ऐसे ब्राह्मण होते थे, ये भी ग्रंथ होते थे। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं उनसे ज्ञात होता है कि लैंगिक आधार के अतिरिक्त वर्ण द्वारा भी संपत्ति पर अधिकार का निर्धारण किया जाता था। विचाराधीन काल में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत चारों वर्ण के लिए उचित आजीविका का निर्धारण किया गया था कि चारों वर्ग कैसे जी सकते हैं, कैसे जीवन यापन करेंगे, उनके लिए पूरी आजीविका का निर्धारण किया गया था, ठीक है। इसके तहत शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना था। तो ये उस समय की इंपॉर्टेंट डिफरेंस, इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। ब्राह्मणों के लिए आजीविका बना दिएगा, वेद को पढ़ाना, शिक्षा देना, भिक्षा मांगना इत्यादि। क्षत्रियों के लिए था कि न्याय करिए, राजा बन के रहिए, शस्त्र उठाइए, युद्ध करिए, ये सारी चीजें थी, बहुत ठीक है। वैश्यों का था कि व्यापार करिए, कृषि करिए, और शूद्रों के लिए मात्र तीनों की सेवा करिए। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया। तो इसी के बाद अब अगला चैप्टर जब आप पढ़ेंगे और यहां से भी आप देख लेंगे कि धीरे धीरे फिर इसके प्रतिकार में बौद्ध धर्म, जैन धर्म उठने लगा, और बौद्धों ने बिल्कुल प्रतिकार किया, अस्वीकार किया कि नहीं नहीं, ये हम नहीं मानेंगे। इस बात पर बल दिया कि समाज में व्यक्ति की उच्च और निम्न स्थिति का निर्धारण उसके कर्म से होना चाहिए, न कि जाति विशेष से। इसलिए जो बौद्ध धर्म है उसमें बौद्ध धर्म में क्या किया, एक तो कर्मकांड को, कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था और मूर्ति पूजा, ये तीनों चीज का क्या किया, और वेद, इन चारों चीजों को उन्होंने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ये ध्यान रखिए। तो ये बौद्ध धर्म का कंसेप्ट अब यहीं से धीरे धीरे बनता चला जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। सामाजिक विषमताओं की व्याख्या की अगर बात करें बौद्ध अवधारणा में,
तो विचाराधीन काल में बौद्धों ने सामाजिक विषमताओं वाली ब्राह्मणीय अवस्था को, अवधारणा को दैवीय अवधारणा के रूप में अस्वीकार कर दिया। तो बौद्धों ने कहा कि देखिए ये जो आप वर्ण व्यवस्था बना रहे हैं ये सोशल सिस्टम है, एक सामाजिक अवस्था है, इसको हम ये नहीं मानेंगे कि देवताओं की अवस्था है या देवताओं ने ऐसा कहा है। बौद्धों ने समाज में विषमताओं की विद्यमानता को तो स्वीकार किया, लेकिन इस विषमता को दैवीय आधार देने से अस्वीकार कर दिया। बौद्धों ने माना कि हाँ ठीक बात है, समाज में अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग कार्य हैं, हम इसको मानते हैं, लेकिन ये देवों द्वारा बताया गया है, ये वेदों में लिखा, वेदों में है इसलिए देवताओं ने कहा है, ये हम अस्वीकार करते हैं। क्योंकि बौद्ध ईश्वर और वेद दोनों को अस्वीकार करते थे। बौद्धों ने समाज में व्याप्त अंतर विरोधों का नियमन करने के लिए आवश्यक संस्थानों की आवश्यकता के विषय में अपना दृष्टिकोण भी रखा और अपने नियम कानून भी उन्होंने बताए थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट थे, इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स थे, मैं जो हमने आपको समझा दिए कि दो महाकाव्य आप ध्यान रखिए सॉरी महाभारत और रामायण, सॉरी जो आदि महाकाव्य हैं संस्कृत का, वो भी रामायण के रूप में माना जाता है वाल्मीकि द्वारा, और महाभारत वेद व्यास के द्वारा। इसके अलावा जो महाभारत से संबंधित फिर हमें पता चला 18 पर्वों में वो बांटा गया है, और बाद में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी ये भी हमने देख लिया। अब जैसा हम हर चैप्टर का करते हैं, इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज करेंगे और देखेंगे कि कितनी तैयारी हम कर चुके हैं। तो संस्कृत भाषा का आदि काव्य किस ग्रंथ को कहा जाता है? रामायण, महाभारत, इलियड या रामचरितमानस? सही जवाब क्या हो जाएगा? रामायण संस्कृत भाषा का आदि काव्य कहा जाता है, और इसको लिखा था महर्षि वाल्मीकि ने, महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल, रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है? अच्छा ये सॉरी रामायण है, हाँ ठीक है, संस्कृत भाषा का आदि काव्य रामायण। अगला सवाल है, रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास, महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास या मनु? सही जवाब क्या हो जाएगा? महर्षि वाल्मीकि। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। पौराणिक संदर्भों के अनुसार महाभारत के रचनाकार कौन है? श्री कृष्ण, गोस्वामी तुलसीदास, वेद व्यास, महर्षि वाल्मीकि। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? वेद व्यास। तो वेद व्यास ने क्या किया? महाभारत की रचना की, और कहा जाता है कि गणेश सोस को लिखवाया था। वेद व्यास ने ही वेदों का भी संकलन किया था। कौन कौन से वेद है मैंने आपको बताया था? ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद में 10 मंडल, सामवेद जो संगीत के छंदों के द्वारा गीत गाया गया है और गा गा के वेदों का पठन की बात की गई। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, पहले अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये 4 महत्वपूर्ण वेद है, ध्यान रखिए। और इसका भी संकलन किसने किया? वेद व्यास ने। ध्यान रखिए, संकलन किया, इसको लिखा नहीं, क्योंकि वेदों को अपौरुषीय माना जाता है। वेद किसी ने नहीं लिखे ऐसा माना जाता है, ईश्वर की वाणी है। चलिए, और वेदों को श्रुति कहते हैं, और जो कानून की किताबें हैं पौराणिक, उसे स्मृति कहते हैं, जैसे मनुस्मृति, नारद स्मृति। उपलब्ध महाभारत में कितने पर्व हैं? 8, 12, 16, 18। सही जवाब आ जाएगा 18। और ये याद रखिएगा, फिर से बता दे रहा हूं, भीष्म पर्व में गीता का उल्लेख किया गया है, भगवत गीता का उल्लेख किया गया है किसमें? भीष्म पर्व में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, सतसाहस्त्री संहिता के नाम से किस ग्रंथ को जाना जाता है? महाभारत, रामायण, रामचरितमानस, मनुस्मृति? सही जवाब है महाभारत। भागवत गीता सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है, भागवत पुराण का, रामायण का, महाभारत का या देवी भागवत का? तो भगवत गीता किसका पार्ट है? भगवत गीता महाभारत का पार्ट है। और इसमें 3 कौन से पार्ट बताए गए हैं? तो इसमें सांख्य योग, सांख्य यानी कि ज्ञान मार्ग, कर्म योग या कर्म मार्ग, और भक्ति योग। ये ध्यान रखिएगा, ये 3 महत्वपूर्ण मार्ग बताए गए हैं, और इसमें भी 18 अध्याय हैं, 18 अध्याय गीता में भी हैं। ठीक है, चलो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है, ऋग्वेद में ऋत का क्या तात्पर्य है? ऋत किसको कहते हैं? प्रकृति और नैतिक धर्म, यज्ञ, देवता या ऋषि? सही जवाब हो जाएगा प्रकृति एवं नैतिक धर्म। दूसरा, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल, ठीक, और सबसे ज्यादा इंद्र की, इसमें इंद्र के लिए श्लोक बताए, मंत्र बताए गए, 1024-28 ऐसे कुछ मंत्र हैं, इंद्र के लिए सबसे ज्यादा बताए गए, ध्यान रखिएगा। ठीक बात। तो ये कुल मिला जुलाकर इंपॉर्टेंट आपका 30 मिनट रिवीजन सीरीज था, जिसमें ये चैप्टर थोड़ा छोटा चैप्टर था, मैंने इसके कुछ बुलेट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं वो बता दिए हैं। बाकी और भी चैप्टर्स के ऐसे ही आपको क्विक रिवीजन बुलेट पॉइंट्स मिलते रहेंगे, और कुछ एमसीक्यूज भी साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे। खूब मन लगा के इन रिवीजन सीरीज को देखिए, कोई डाउट परेशानी हो तो बताइए। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म है,
चाहे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, चाहे मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब मंच है, चाहे मैग्नेट ब्रेन्स के एप्लीकेशन है, वहां से आप ये जितने कंटेंट है, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये सारी की सारी शिक्षा आप बिल्कुल निःशुल्क पा सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, कोई कूपन कोड नहीं लगाना। और मैग्नेट ब्रेन्स के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको भी फॉलो करके आप लगातार सारे नए अपडेट्स ले सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले सेशन में एक और नए रिवीजन सीरीज के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।